हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.3 चलेगी आज। ठीक है, तो मैंने 5.2 कंप्लीट करा दी। उनके एग्जाम्पल से एक थोड़ा कठिन सा एग्जाम्पल था वो करा दिया, और बाकी एग्जाम्पल तो वैसे हो जाएंगे उसके। अब 5.3 में निम्नलिखित के dy बाई dx ज्ञात करने, कुछ फलन दे रखे, उनके हमें क्या निकालने, dy बाई dx। भाई पहला क्वेश्चन ये दे रखा 2x दे रखा प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दे रखा, साइन x दे रखा, और क्या निकालना हमें इसमें, dy बाई dx निकालना। तो लिख देंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x की सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए अवकलन करिए। 2 डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, x का 1 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, प्लस 3 को आगे रखे। भाई एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, d अपॉन डी एक्स किसका बताया था, c हो और x की पावर क्या हो, n हो। तो c तो पहले आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, x की पावर n का, और x की पावर n का तुम जानते ही हो, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ 3 को तो आगे रखेंगे, y का अवकलन क्या होता है, और d अपॉन डी एक्स किसका, साइन x का। x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन, अरे 1 ही होता है, अरे वो log x का होता है, 1 अपॉन x, 3 dy बाई dx। साइन x का अवकलन याद ही होगा, कोस x होता है साइन x का अवकलन। इसे 2 को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना। 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, कोस x माइनस कितना हो जाएगा 2। तो ये बताइए dy बाई dx किसके बराबर आएगा, कोस x माइनस 2 अपॉन कितना, 3। तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी, चलो अभी बाद में उतारना, 2 देख लो पहले। क्या दिया 2 में, 2x प्लस 3y बराबर साइन y। ठीक है, तो इसका अवकलन करने के लिए भाई जैसे मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि d अपॉन डी एक्स साइन x का बताओ, तो तुम बड़ी खुशी से बताते हो कि साइन x का क्या होता है, कोस x होता है। ठीक है, ये बड़ा आसान लगता है तुम्हें फार्मूला। फिर ना d अपॉन डी एक्स ना वैसे आगे भी होता है, इसमें d अपॉन डी एक्स किसका भी करना होता है, x का, और x का अवकलन क्या आता है, 1 आता है, इसलिए कोस x आता है ये। पर कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है, साइन x की जगह कुछ और आ जाए, साइन x की जगह क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो फिर किसका करना पड़ेगा, और यदि कहीं y आ जाए, क्या आ जाए, साइन y, साइन y का क्या आएगा, कोस y, y का भी तो करेंगे। बात कुछ पल्ले वल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ये नहीं पड़ी, देख लो तो कोई नहीं, दोबारा बता देंगे। भाई साइन y का जो अवकलन है, साइन y का कितना आ जाएगा, कोस y, और y का भी करते हैं, और y का अवकलन क्या होता है, dy बाई dx। काफ़ी कराई, ठीक है, रोजाना आओगे तो पल्ले खैर पड़ेगी बातें। अनंत कुमार, शिवा रोजाना आओगे तो बात पल्ले पड़ेंगी। ठीक है, अभी पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी, झूठ तो नहीं बोल रही, अच्छा वैसे ही तो नहीं कर रही, बता दो। चलो यहाँ देखो तो, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 2 तो है ही भैया, ये d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, प्लस कितना, y का क्या होता है, d अपॉन डी एक्स किसका आएगा, साइन y का। x का अवकलन कितना होता है, सिंपल है, x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3 dy बाई dx। साइन y का कितना होता है, और फिर किसका भी करना पड़ेगा,
वाई का भी करना पड़ेगा। तो साइन वाई का होता है भैया कोस वाई, वाई का भी करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। हमें मान किसका निकालना है इसमें, डी वाई बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड ले आओ, ठीक है, या तो इसे उधर ले जाओ, चलो उसे उधर ले जाते हैं। यहाँ तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, कोस वाई डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स वाले एक जगह, उधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। 2 तो है भैया, ये कॉमन कितना आ जाएगा, डी वाई बाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस वाई माइनस 3, और हमें मान किसका निकालना, डी वाई बाई, तो ये इसके बटे में आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3। दिख नहीं रहा इसमें वीडियो में, कोई नहीं, इतना ही लिख देते हैं। कहाँ को लिखूं जगह, किसका मान निकालना हमें, डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये इसके बटे में चला जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3। अब नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो है भी डी अपॉन डी एक्स किसका, b को तो कांस्टेंट को आगे रख लो, डी अपॉन डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर का, और डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस वाई का। x का अवकलन कितना होता है, 1। देखिए अब हमें वाई स्क्वायर का करना, डी अपॉन डी एक्स किसका करना, वाई स्क्वायर का। तो ऐसा करेंगे जैसे x की पावर n होती है, तो 2 तो आगे आ जाएगा, 2 y की पावर 2 माइनस 1, और डी अपॉन डी एक्स किसका भी करना पड़ेगा, y का। समझो इस बात को भाई, हमने तो डी अपॉन डी एक्स किसका सीखा, सबसे पहले फार्मूला यही तो पढ़ा भाई, डी अपॉन डी एक्स किसका कितना होता है, n x की पावर, पूरा बोल ले करो तुम, मैंने पूछा तुमने बस n माइनस 1 कहा, पूरा बोल ले करो, n x की पावर n माइनस 1, या बोल लो ना, बोलना तो फिर ठीक है, क्योंकि अब x की पावर n का अवकलन कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1, और d अपॉन डी एक्स किसका भी करना पड़ेगा, x का भी करना पड़ेगा, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ हमें तो d अपॉन डी एक्स करना, किसका करना, वाई स्क्वायर का करना, सारे की पावर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये रूल लगाएंगे, बताना भैया, 2 y की पावर d अपॉन डी एक्स किसका, y का। बात समझ में आ गई ना ये, तो करिए इसका ज़रा, 2 y की पावर कितना, 2 माइनस 1, फिर y का भी तो करेंगे, डी वाई बाई टी एक्स। भाई आप लोगों ने कोस x का पढ़ा, कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x, कोस x का क्या होता है, माइनस, तो कोस y का क्या आएगा, माइनस साइन y का भी करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ तो यही बचेगा भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, 2by, कितना हो जाएगा, 2b डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन y और डी वाई बाई डी एक्स। इसको बराबर से इधर ले आइए, ठीक है, और a को उधर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का a,
कॉमन कितना आ रहा, कॉमन कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से कितना 2, यहाँ से बोलो प्लस का कितना साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बटे 2b वाई प्लस साइन वाई। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, क्या निकालना है इसमें हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम एक्स वाई का निकाल लेंगे तो इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा, हमने भाई गुणा में वहाँ पे 2 फलन है और गुणा में 2 फलन का हमने अवकलन पढ़ रखा। u को ऐसी रखो, अवकलन किसका करो, d अपॉन डी एक्स किसका करो, v का, प्लस v को ऐसी रखो, d अपॉन डी एक्स किसका करो, u का। तो ये नियम है। तो ये u की जगह और ये v की जगह, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों x के सापेक्ष अवकलन करने पर x को ऐसी रखना, y का अवकलन क्या आएगा, y का अवकलन कितना आएगा, फिर चिन्ह कैसा आएगा बीच में, अब क्या y को ऐसी रखना, d अपॉन डी एक्स किसका, x का। भाई गुणा में कितने फलन है यहाँ पे, 2, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन। अब जरा आगे आ जाओ, d अपॉन डी एक्स किसका करना, वाई स्क्वायर का, फिर बराबर आ गया d अपॉन डी एक्स किसका करना, d अपॉन डी एक्स किसका करना 10x का, प्लस y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। तो ये x dy बाई डी एक्स तो है ही, ये y x का अवकलन बोल लो, x का अवकलन 1, y स्क्वायर का बोलना 2 पावर आगे आओगे ना, 2y की पावर, फिर y का भी करना, dy बाई डी एक्स, 10x का याद है ना, 10x का होता है sec स्क्वायर x, और प्लस का कितना आयो, dy अपॉन डी एक्स। इसको अलग से याद रख लेना। तो दो ये y बच जाएगा, बस y लिख देते हैं। तो हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले एक जगह लाओ। इसमें डी वाई बाई डी एक्स है या नहीं है, इसमें इन्हें सबको एक जगह ले आओ। जब बराबर से इधर लेंगे, भाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो है ये, इसके बराबर में इसको बैठाओ, कितना 2y डी वाई बाई, बराबर से इधर लाओ माइनस डी वाई बाई, बराबर इधर कितना पहले से ही हो sec स्क्वायर एक्स, y को उधर ले जाओ माइनस y, उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये कॉमन कितना आ रहा, कॉमन कितना आ रहा, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से x प्लस 2y माइनस 1 है ना, और कितना sec स्क्वायर x माइनस, हमें तो किसका मान निकालना, dy बाई dx का। और तो ये sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस के 1। ठीक है, तो किसके मान निकालने थे हमें इसमें, dy बाई डी एक्स के। तो ये किसका मान निकल गया,
dy बाई dx का। देखो ज़्यादातर समझने के लिए मैं एक का क्वेश्चन करा रहा इसलिए, जिससे अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि भैया ये आ गया अवकलन समझ में आएगा तो समाकलन समझ में आएगा, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन की आगे जरूरत पड़ेगी, तो ये अवकलन भैया आना ही चाहिए, क्योंकि लगभग 44 नंबर का ये अवकलन पे ही निर्भर होता है। तो इसीलिए अवकलन को अच्छे से पढ़िए, फार्मूले याद करिए अवकलन के अच्छे से। पांचवा आसान है, फिर भी कराऊंगा जिससे जिसको नहीं समझ में थोड़ा आ रहा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट से हो जाएगा पांचवा, जिससे हो जाए वो उतने बैठ के करिए या घर पे कर लेना, या अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा तो वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना, dy बाई dx, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन लिख दोगे, ये तो है ना, x स्क्वायर का अवकलन 2x डायरेक्ट लिख दो, वैसे तो लिख सकते हैं d अपॉन dx भी, अब थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे तो डायरेक्ट करने लगोगी, तो x स्क्वायर का अवकलन सीधा क्या लिख दीजिए 2x। इसका करना गुणा विधि से, x को ऐसे ही रखना y का अवकलन प्लस y को ऐसे ही रखना x का अवकलन, मतलब 1 लिख देना सीधा ही, या लिख दो d अपॉन dx लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, x का एक ही तो लिख दिया। y स्क्वायर का अवकलन बोलना, x स्क्वायर का अवकलन, y स्क्वायर का अवकलन होता है 2y dy बाई dx, 2y dy बाई कॉन्स्टेंट का 0 आ जाएगा। जिनके पास dy बाई dx है उन्हें एक साथ रखना, बाकी बराबर से उधर भेजो, तो x dy बाई dx प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर, जिनके पास dy बाई dx नहीं है उन्हें उधर भेजेंगे तो कैसे हो जाएंगे, उधर जाके माइनस का 2x, y को उधर भेजो माइनस का 2y, कॉमन कितना आ गया इसमें dy अपॉन dx, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2y बचेगा, माइनस कॉमन ले लो इसमें, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा 2x प्लस y बच जाएगा। हमें तो किसका मान निकालना है इसमें dy अपॉन dx का, तो ये बटे में चला जाएगा, तो कितना माइनस के 2x प्लस y बटे x प्लस 2y। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। सिक्स भी वैसे आसान है, पर फिर भी मैं जिससे अच्छे से, हाँ माइनस कॉमन लो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 6 भी कराऊंगा, वैसे है ऐसा ही, पर फिर भी बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर 6 क्वेश्चन है। चाहो तो लिख दो भाई, थोड़ा सा अच्छा सा मतलब दिखा के करोगे, हाँ भाई बच्चे ने बड़ी मेहनत सी कर रखी, तो ऐसा लिख देना, मतलब डी अपॉन डी एक्स, या डायरेक्ट भी डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का तुम जानते हो वैसे कितना होता है 3x स्क्वायर होता है, या लिखना चाहो पहले ऐसा लिख दो, डायरेक्ट कर दूँ, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, इसका करना गुणा विधि से, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, y का प्लस का चिन्ह आएगा, y को ऐसे ही रखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर आता, डायरेक्ट थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा जमा के लिखना तो मतलब ऐसे लिख देना डी अपॉन डी एक्स। अब ज़रा यहाँ पे आ जाइए, इसका भी किससे करना पड़ेगा, गुणा विधि से, x को ऐसे ही रखना, y स्क्वायर का अवकलन 2y dy बाई डी एक्स। अब क्या y स्क्वायर को ऐसे ही रखना, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, y क्यूब का बोलना 3y स्क्वायर dy बाई कॉन्स्टेंट का 0,
जिनके पास dy बाई dx है उनको सबको एक साथ लिख लो। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2 को पहले लिख लो, कितना हो जाएगा 2xy dy बाई dx, अरे x2y और मैंने क्या लिख दिया 2xy, थोड़ा अच्छा सा लगता है ऐसा, है ना। हाँ तो प्लस कितना 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, जिनके पास dy बाई dx नहीं है उनको उधर भेजिए, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस कितना 2xy माइनस y स्क्वायर, कॉमन लो इसमें, ब्रैकेट में बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो 3x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस आएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया, और मान किसका निकालना हमें dy अपॉन dx का, माइनस प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ठीक, ठीक है भाई, समझ आ गया ना। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 6। सेवन क्वेश्चन देखिए, इसमें भी समय क्या निकालने हमें dy बाई dx ही निकालने, ऊपर लिख रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। तो जैसे बीच में स्क्वायर लिखा हुआ होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं साइन y का होल स्क्वायर प्लस कितना कोस xy बराबर कितना कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे साइन y के स्क्वायर का, d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे कोस xy का। थोड़ा तरीके से लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे तो इसे अपने मन में पढ़ना x की पावर n, तो 2 आगे आएगा 2 साइन y की पावर कितना 2 माइनस 1 d अपॉन डी एक्स किसका साइन y का। इसे अपने मन में कोस x पढ़ो, कोस x का माइनस साइन x होता है, तो कोस xy का कितना आएगा माइनस के साइन, और जो xy की जगह है उसका भी तो करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा xy का, कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 0। कितना बच गया यहाँ पे 2 साइन y बच गया, साइन y का करो, साइन y का होता है कोस y, फिर y का भी करते हैं, साइन y का क्या होता है y का भी तो करते हैं dy बाई dx माइनस कितना साइन xy, गुणा विधि से करना इसका, x ऐसा ही y का अवकलन dy बाई dx प्लस y ऐसा ही x का अवकलन बराबर कितना 0। 2 साइन y कोस y किसके बराबर हो जाएगा साइन 2y के बराबर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अंदर गुणा करना इसकी, x को पहले लिखना माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर गुणा करना माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। जिनमें डी वाई बाई डी एक्स है उन्हें एक साथ तो रखे ही है ये, कॉमन कितना आ जाएगा इसमें कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन ब्रैकेट में बोलो साइन 2y माइनस एक्स
साइन एक्स वाई, इसे बराबर से उधर ले जाओ, वाई साइन एक्स वाई, मान किसका निकालना हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स का, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस की x इंटू साइन एक्स वाई। तो ये हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। ठीक है, तो और भी आगे आप लोग करके देख सकते हैं क्वेश्चन, पर जो करा दिए उनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खुद से करके देखिए, दिक्कत आए फिर देखिए, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो पर ये इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए अच्छे से। बाकी चलिए नेक्स्ट रन पर करते हैं।